दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जितना भी हम कोशिश करते हैं, फिर भी भीतर की असली शांति और खुशी हमेशा हमारे हाथ नहीं आती। हम काम में व्यस्त रहते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, चीजें खरीदते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ तो कम है। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि जीवन में कुछ और है, कुछ गहरा जो आप समझ नहीं पा रहे, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं रमण महर्षि की उस सरल लेकिन गहन शिक्षा के बारे में, जो आपके जीवन की चिंता, तनाव और उलझनों को सीधे हल कर सकती है। और मैं वादा करता हूं, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप सिर्फ ज्ञान नहीं पाएंगे, बल्कि एक ऐसा अनुभव मिलेगा जो आपको अंदर से शांत और सेंटर्ड महसूस कराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, खुद को जानने की शुरुआत। दोस्तों, आज हम रमण महर्षि की उस यात्रा की शुरुआत करेंगे जो हर इंसान के जीवन को बदल सकती है। यह यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के उस शांत और अज्ञात क्षेत्र में है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। रमण महर्षि का जन्म 1869 में तमिलनाडु में हुआ। उनके जीवन की सबसे अनोखी बात यह थी कि सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्हें मृत्यु का अनुभव हुआ और उसके तुरंत बाद उनके भीतर एक अद्भुत जागरूकता की अनुभूति हुई। यह अनुभव इतना गहरा था कि उन्होंने तुरंत समझ लिया कि जीवन का असली स्रोत हमारे भीतर है, और यही ज्ञान उनके पूरे जीवन का आधार बन गया। वे कहते हैं कि हम अक्सर अपने आप को शरीर, सोच, विचार और भावनाओं के साथ जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं थका हुआ हूं। लेकिन रमण महर्षि हमें बताते हैं कि यह मैं असली नहीं है। यह सिर्फ अस्थायी चीजों की पहचान है। हमारी असली पहचान वह है जो यह सब देख रही है, वह जो स्थिर और शांत है, जिसे कोई भी परिस्थिति प्रभावित नहीं कर सकती। अब आप सोच सकते हैं, यह कैसे संभव है कि हमारे भीतर कोई स्थिर और अविचलित हिस्सा हो, जबकि बाहरी दुनिया इतनी उथल पुथल और बदलाव से भरी हुई है? इसका उत्तर रमण महर्षि ने बहुत सरल तरीके से दिया। वे कहते हैं कि हमें खुद से यह सवाल बार बार पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? यह सवाल सिर्फ दिमाग में उठाना नहीं है। इसका मतलब है अपने भीतर गहराई से झांकना और हर उस चीज को पहचानना जो असली नहीं है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी पहचान, हमारा शरीर, ये सब अस्थायी हैं, लेकिन जो इसे देख रहा है वही स्थिर और सच्चा है। इसे रमण महर्षि ने साक्षी भाव कहा। साक्षी भाव का मतलब है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को ऐसे देखें जैसे कोई बाहरी दर्शक। उदाहरण के लिए, जब आप नदी के किनारे खड़े होकर पानी को बहते हुए देखते हैं, तो आप जानते हैं कि आप पानी नहीं हैं, बस आप इसे देख रहे हैं। इसी तरह अपने मन और शरीर की गतिविधियों को देखते रहना, लेकिन उनसे पूरी तरह न जुड़ना, यही आत्मज्ञान की पहली कुंजी है। रमण महर्षि कहते हैं कि जब आप यह समझते हैं कि आप विचारों और भावनाओं से अलग हैं, तो चिंता, भय और लालसा धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि अब आप उनका निरीक्षक बन चुके हैं, और निरीक्षक कभी परेशान नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण बात जो रमण महर्षि बताते हैं वह है मौन का महत्व। जब हम अपने भीतर मौन की अवस्था में जाते हैं, तो वहां एक स्थिरता और शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी सुख दुख से प्रभावित नहीं होती। यह मौन सिर्फ ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, यह वह अवस्था है जिसमें मन शांत होता है, विचार पीछे हट जाते हैं और हम अपने वास्तविक स्वरूप के संपर्क में आते हैं। शुरुआत में यह अभ्यास कठिन लग सकता है। हम बार बार सोचों और भावनाओं में फंस जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे निरंतर आत्मनिरीक्षण से हम अपने भीतर के स्थिर और शांत साक्षी तक पहुंच सकते हैं। और जब हम वहां पहुंच जाते हैं, तो हम पाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी और संतोष हमेशा हमारे भीतर ही मौजूद रहे हैं। रमण महर्षि की यह शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां हमारे सुख और शांति के लिए निर्णायक नहीं हैं। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने भीतर के साक्षी को पहचान लें, तो हम स्थिर रह सकते हैं। यही असली स्वतंत्रता है। तो दोस्त, अध्याय 1 में हमने जाना कि खुद को जानने का पहला कदम है अपने भीतर झांकना और यह समझना कि हमारी असली पहचान शरीर या विचार नहीं है, बल्कि वह जो सब कुछ देख रहा है। हमने सीखा कि आत्मनिरीक्षण और साक्षी भाव से हम अपनी मानसिक शांति और आनंद की ओर बढ़ सकते हैं।
लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल छोड़ता हूं जो आपके अंदर अगले अध्याय की जिज्ञासा जगाएगा। अगर हमारे भीतर का यह साक्षी इतना शांत और स्थिर है, तो फिर वह हमारे रोजमर्रा के भय, तनाव और लालसा के सामने क्यों दिखाई नहीं देता, और इसे हम कैसे पूरी तरह अनुभव कर सकते हैं। अध्याय 2, विचारों और मन का रहस्य। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि हमारी असली पहचान वह है जो सब कुछ देख रही है, और कि आत्मनिरीक्षण और साक्षी भाव हमें भीतर की शांति तक ले जा सकते हैं। अब सवाल उठता है, अगर हम अपने भीतर के साक्षी हैं, तो फिर हमारे मन और विचार हमारे जीवन में इतनी बड़ी भूमिका क्यों निभाते हैं। रमण महर्षि के अनुसार हमारा मन एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। यह हमारे अनुभवों को बनाता और प्रभावित करता है, लेकिन अक्सर हम इसे अपने मालिक की तरह मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं वही हूं जो सोचता है, मैं वही हूं जो महसूस करता हूं। यही भ्रम हमारे दुख और तनाव का मुख्य कारण है। मान लीजिए कि आप किसी काम को लेकर चिंतित हैं। आपकी चिंता खुद उस समस्या का समाधान नहीं कर सकती, लेकिन आपका मन आपको पूरी तरह उसमें डुबो देता है। रमण महर्षि कहते हैं कि अगर आप इस स्थिति में अपने भीतर के साक्षी की दृष्टि बनाए रखें, तो आप देखेंगे कि आपके विचार केवल आ रहे और जा रहे हैं। आप उनका हिस्सा नहीं हैं, आप केवल उन्हें देख रहे हैं। यह समझना आसान लग सकता है, लेकिन अनुभव में इसे अपनाना चुनौतीपूर्ण होता है। विचार लगातार आते रहते हैं, कभी रुकते नहीं, लेकिन यही अभ्यास का हिस्सा है। विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश न करना, बल्कि उन्हें पहचानना और समझना कि वे अस्थायी हैं। रमण महर्षि अक्सर अपने शिष्यों को यह सिखाते थे कि मन का स्वभाव हमेशा बहता रहना है। जैसे नदी का पानी लगातार चलता है, वैसे ही हमारे विचार निरंतर बदलते रहते हैं। आप चाहे कितना भी ध्यान लगाएं, विचार आते ही रहेंगे। लेकिन यदि आप साक्षी भाव से उन्हें देखते हैं, तो उनका प्रभाव आपके भीतर की शांति पर कम हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो रमण महर्षि बताते हैं, वह है पहचान की गहराई। हम कहते हैं, मैं यह हूं, मैं वह हूं, लेकिन यह पहचान अक्सर बाहरी चीजों से जुड़ी होती है। हमारा नाम, काम, परिवार, शरीर, विचार। लेकिन जब हम इन सब से हटकर देखें, तब पता चलता है कि हमारी असली पहचान इससे बिल्कुल अलग और स्थिर है। विचार और मन का यह रहस्य समझना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यही हमारे कर्म और निर्णयों को प्रभावित करता है। जब हम अपने मन को अपने भीतर के साक्षी की दृष्टि से देखते हैं, तो हम अपने निर्णयों में स्पष्टता और शांति पाते हैं। हम अनावश्यक भय और लालसा के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। रमण महर्षि ने शांति और आत्मज्ञान के लिए 2 मुख्य साधन बताए, आत्मनिरीक्षण और मौन। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम यह सवाल बार बार पूछते हैं, मैं कौन हूं, और धीरे धीरे हमारी पहचान विचारों और भावनाओं से अलग हो जाती है। मौन के माध्यम से हम अपने भीतर की स्थिरता और शुद्ध चेतना के संपर्क में आते हैं। यह प्रक्रिया शुरू में कठिन लग सकती है। हमारे मन में हमेशा अनेकों विचार आते रहते हैं, लेकिन रमण महर्षि कहते हैं कि धीरे धीरे अभ्यास से विचार हमारी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। हम अनुभव करेंगे कि जो हमें पहले परेशान करता था, वह अब बस आता और चला जाता है, और हम उससे प्रभावित नहीं होते। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि मन और विचार हमारे सुख और दुख का मुख्य कारण है। जब हम उन्हें अपने मालिक मान लेते हैं, तो हम हमेशा उनके प्रभाव में रहते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर के साक्षी के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारी जीवन की गति बदल जाती है। भय और चिंता धीरे धीरे घटने लगती है, और हम अनुभव करते हैं एक गहरी, स्थिर शांति। तो दोस्त, अध्याय 2 में हमने जाना कि हमारे मन और विचार कितने शक्तिशाली हैं, और क्यों उन्हें समझना और उनका निरीक्षण करना जरूरी है। हमने सीखा कि विचार और भावनाएं अस्थायी हैं, और उन्हें साक्षी भाव से देखने का अभ्यास हमें मानसिक शांति और स्पष्टता देता है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल छोड़ता हूं, जो अगले अध्याय की जिज्ञासा बढ़ाएगा। अगर हमारे विचार और मन ही हमारे अनुभव और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, तो क्या हम पूरी तरह अपने जीवन के स्वामी बन सकते हैं? और इसके लिए क्या वास्तविक अभ्यास करना होगा? अध्याय 3, अहंकार और सच्चे स्वयं का अनुभव। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हमारी असली पहचान वह है
जो सब कुछ देख रही है और कि हमारे विचार और मन हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा हमारे मन में आता है, आखिर यह मैं या सच्चा स्वयं हमारे जीवन में क्यों छिपा रहता है और इसे हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? रमण महर्षि के अनुसार इसका मुख्य कारण है अहंकार। अहंकार वह पहचान है जो हम अपने शरीर, सोच और भावनाओं के साथ जोड़ लेते हैं। यह कहता है, मैं यही हूं, मैं यही कर सकता हूं, यही मेरा है। अहंकार हमेशा सीमित, अस्थायी और भ्रमित करता है। यही वह हिस्सा है जो डर, चिंता, लालसा और दुख का कारण बनता है। लेकिन रमण महर्षि कहते हैं कि अहंकार केवल भ्रम है, यह वास्तविक नहीं है। जैसे धुंध में आप एक पेड़ को देखकर सोचते हैं कि यह सही रंग का है, लेकिन धुंध हटने पर आप देखेंगे कि वह रंग असल में कुछ और है। उसी तरह अहंकार भी हमारी असली पहचान को ढक देता है। तो फिर हम इस अहंकार के पर्दे को कैसे हटा सकते हैं और अपने सच्चे स्वयं तक पहुंच सकते हैं? रमण महर्षि का उत्तर है, स्वयं से पूछना, मैं कौन हूं? यह सवाल सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि यह हमें भीतर झांकने और वास्तविक स्वरूप को पहचानने का अभ्यास है। जब आप लगातार यह सवाल पूछते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को साक्षी भाव से देखते हैं, तो धीरे धीरे अहंकार की पकड़ कमजोर होने लगती है। आप पाते हैं कि जो आप कभी अपना मानते थे, शरीर, मन, विचार, वे सब परिवर्तनशील हैं, और वही जो यह सब देख रहा है वही स्थिर और अनंत है। रमण महर्षि इसे बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं। वे कहते हैं कि अहंकार केवल एक कहानी है जो हम अपने मन में बार बार दोहराते हैं। जैसे कोई बच्चा कहानी सुनते सुनते खुद ही उसमें खो जाता है, वैसे ही हम भी अपने मन की कहानी में खो जाते हैं। लेकिन जब आप मैं कौन हूं पूछना शुरू करते हैं, तो आप कहानी के लेखक और दर्शक दोनों बन जाते हैं, और फिर आपको अहंकार की सीमाएं दिखने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है मौन और ध्यान। रमण महर्षि कहते हैं कि भीतर की शांति में जाने के लिए हमें अपने विचारों को शांत करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विचारों को दबाया जाए, बल्कि उनका निरीक्षण करें और उन्हें जाने दें। जैसे आप नदी के पानी को बहते देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को आते और जाते देखना सीखें। इस अभ्यास से धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर एक स्थिर और शांत चेतना है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। यही सच्चा स्वयं है। यही वह अनुभूति है जिसे रमण महर्षि कहते हैं अहंकार से परे आत्मज्ञान का अनुभव। एक और जरूरी बात यह है कि सच्चे स्वयं का अनुभव जीवन में भय, चिंता और लालसा को कम करता है। जब हम समझते हैं कि हम विचार और भावनाओं नहीं हैं, तो हम उन पर अपने आप को नहीं खोते। हम अधिक स्पष्टता, सहनशीलता और संतोष के साथ जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्त, अध्याय 3 में हमने जाना कि अहंकार क्या है और कैसे यह हमारी असली पहचान को छिपाता है। हमने सीखा कि स्वयं से पूछना, मैं कौन हूं, और साक्षी भाव में अपने विचारों को देखना हमें अपने सच्चे स्वयं तक पहुंचने में मदद करता है। हमने समझा कि वास्तविक आत्मा स्थिर, शांत और सभी परिस्थितियों से परे है। अगर हम अपने भीतर के सच्चे स्वयं का अनुभव कर सकते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हम अपने बाहरी जीवन की चुनौतियों, संबंधों और जिम्मेदारियों में भी पूरी तरह मुक्त और शांत रह सकते हैं? अध्याय 4, जीवन में सच्चे स्वयं का अनुभव और दैनिक अभ्यास। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हमारी असली पहचान वह है जो सब कुछ देख रही है, कि हमारे विचार और मन हमारे अनुभवों को आकार देते हैं, और कि अहंकार हमें अपने सच्चे स्वयं से अलग करता है। अब सवाल यह उठता है, जब हम अपने भीतर के सच्चे स्वयं को पहचान लें, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम जीवन की रोजमर्रा की चुनौतियों, रिश्तों और जिम्मेदारियों में भी शांत और मुक्त रह सकते हैं? रमण महर्षि कहते हैं, हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए सिर्फ समझना काफी नहीं है। अनुभव को जीवन में उतारने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। उन्होंने इसे बहुत सरल और व्यवहारिक तरीके से समझाया। पहला अभ्यास है निरंतर आत्मनिरीक्षण। दिन में कई बार अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? यह सवाल सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि गहराई से पूछना है। जैसे आप धीरे धीरे यह देखना शुरू करेंगे कि कौन सोच रहा है, कौन महसूस कर रहा है, कौन भय और लालसा का अनुभव कर रहा है, और कौन स्थिर और शांत है। यही अभ्यास आपको अहंकार और असली स्वयं के बीच फर्क समझने में मदद करता है।
दूसरा अभ्यास है साक्षी भाव में रहना। चाहे आप काम कर रहे हों, बात कर रहे हों या किसी चुनौती का सामना कर रहे हों, अपने भीतर उस हिस्से को पहचानें जो सब कुछ देख रहा है। यह अभ्यास कठिन परिस्थितियों में भी आपको शांति बनाए रखने में मदद करता है। जैसे आप नदी के किनारे खड़े होकर बहते पानी को देखते हैं, वैसे ही अपने विचार और भावनाओं को आने और जाने दें। तीसरा अभ्यास है मौन और ध्यान। रमण महर्षि कहते हैं कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि मन की शांति है। जब आप ध्यान के माध्यम से अपने भीतर मौन की अवस्था में जाते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि आपका सच्चा स्वयं स्थिर और अडिग है। यही वह शक्ति है जो जीवन की उथल पुथल में भी आपको संतुलित रखती है। चौथा अभ्यास है संपूर्ण आत्मसमर्पण। रमण महर्षि कहते हैं कि जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं को छोड़कर जीवन की घटनाओं को स्वीकार करते हैं, तो हम वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। यह समर्पण मतलब ये नहीं कि हम पैसिव हो जाएं, बल्कि यह समझना कि हम अपने भीतर स्थिर रह सकते हैं और जीवन की परिस्थितियों में संतुलित रह सकते हैं। रमण महर्षि का मानना था कि यह अभ्यास धीरे धीरे जीवन की हर गतिविधि में असर डालता है। जब आप अपने भीतर स्थिरता पाते हैं, तो आप दूसरों के साथ भी अधिक धैर्य और प्रेम के साथ व्यवहार करने लगते हैं। आपके निर्णय स्पष्ट और संतुलित होते हैं और आप अनावश्यक तनाव से मुक्त हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जीवन में सच्चे स्वयं का अनुभव हमें असली खुशी और संतोष देता है। यह खुशी किसी बाहरी वस्तु, स्थिति या सफलता पर निर्भर नहीं करती। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, जब हम अपने भीतर के स्थिर और शांत साक्षी से जुड़े होते हैं, तो हमारी खुशी स्थायी और वास्तविक होती है। अध्याय 4 का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ज्ञान और अनुभव का अंतर समझना बहुत जरूरी है। केवल जानना कि मैं वह साक्षी हूं पर्याप्त नहीं है। इसे जीवन में लागू करना और दैनिक अभ्यास के माध्यम से अनुभव करना जरूरी है। और यही अभ्यास धीरे धीरे हमें जीवन की सभी परिस्थितियों में शांति, स्पष्टता और स्वतंत्रता देता है। तो दोस्त, अध्याय 4 में हमने जाना कि सच्चे स्वयं का अनुभव जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। हमने सीखा कि निरंतर आत्मनिरीक्षण, साक्षी भाव, मौन और आत्मसमर्पण जैसे अभ्यास हमें स्थिर, मुक्त और खुशहाल जीवन की ओर ले जाते हैं। अगर हम अपने भीतर स्थिरता और सच्चे स्वयं का अनुभव कर लेते हैं, तो क्या यह अनुभव हमारे जीवन के हर पहलू को बदल सकता है और क्या इसे पूरी तरह स्थायी बनाया जा सकता है? अध्याय 5, सच्चे स्वयं की पूर्ण अनुभूति और जीवन का परिवर्तन। दोस्तों, अब तक हमने एक लंबी यात्रा तय की है। हमने जाना कि हमारी असली पहचान वह है जो सब कुछ देख रही है, कि हमारे विचार और मन हमारे अनुभवों को प्रभावित करते हैं और कि अहंकार ही हमें अपने सच्चे स्वयं से अलग करता है। हमने अभ्यास के माध्यम से यह भी जाना कि आत्मनिरीक्षण, साक्षी भाव, मौन और समर्पण के जरिए हम अपने भीतर स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अब समय है यह समझने का कि जब हम इस अनुभव को पूरी तरह जीते हैं, तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं। रमण महर्षि के अनुसार, जब हम अपने भीतर के सच्चे स्वयं के अनुभव में स्थिर हो जाते हैं, तो हमारा जीवन अपने आप बदल जाता है। सबसे पहले हमें भीतरी स्वतंत्रता मिलती है। अब हम अपने विचारों और भावनाओं के बंधनों में नहीं रहते। भय, चिंता, क्रोध और लालसा धीरे धीरे हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। हम परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि उन्हें एक साक्षी की तरह देखते हैं। दूसरा, इस अनुभव से हमारे संबंध और व्यवहार भी बदलते हैं। जब हम स्वयं में स्थिर और शांत हैं, तो हम दूसरों के प्रति धैर्य, सहानुभूति और प्रेम दिखाने लगते हैं। हमारे निर्णय स्पष्ट और संतुलित होते हैं, क्योंकि अब हम केवल अपने अहंकार और इच्छाओं की प्रतिक्रिया में नहीं चलते। हम जीवन को उसी सहज और स्वाभाविक रूप में स्वीकार करते हैं जैसा वह है। तीसरा, यह अनुभव हमें सच्ची खुशी और संतोष देता है। अब हमारी खुशी किसी बाहरी वस्तु, सफलता या स्थिति पर निर्भर नहीं रहती। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आईं, हमारी खुशी स्थिर रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा सच्चा स्वयं अडिग और अनंत है। यह स्थायी सुख केवल अनुभव के माध्यम से आता है, न कि ज्ञान या विचार के माध्यम से। रमण महर्षि यह भी बताते हैं कि इस अनुभव की प्रक्रिया एक निरंतर यात्रा है।
यह एक दिन में पूरी तरह नहीं आती, लेकिन निरंतर अभ्यास से हम धीरे धीरे अहंकार और भ्रम से मुक्त होते हैं और अपने सच्चे स्वयं के अनुभव में गहराई पाते हैं। यह अनुभव हमें जीवन में पूर्णता और संतुलन देता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि सच्चे स्वयं का अनुभव केवल व्यक्तिगत शांति नहीं देता, यह हमें दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता देता है। जब हम स्थिर, शांत और प्रेमपूर्ण होते हैं तो हमारे चारों ओर का वातावरण भी शांति और संतुलन से भर जाता है। हमारे शब्द, कर्म और विचार दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। रमण महर्षि के शब्दों में, स्वयं का अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान है और यही ज्ञान आपके जीवन की सभी परिस्थितियों में शांति और स्वतंत्रता लाता है। यह अनुभव हमें दिखाता है कि जीवन की वास्तविकता बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की स्थिर चेतना में है। दोस्तों, इस अंतिम अध्याय में हमने जाना कि सच्चे स्वयं का अनुभव जीवन को कैसे पूरी तरह बदल सकता है। हमने समझा कि यह अनुभव हमें भीतर की शांति, स्थिरता, सच्ची खुशी और दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण देता है। हमने यह भी जाना कि यह कोई सिद्धांत या विचार नहीं है, बल्कि जीवन में अनुभव करने योग्य वास्तविकता है। दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने जाना कि हमारी असली पहचान वह है जो सब कुछ देख रही है, कि अहंकार और विचारों की लहरों के पीछे खो जाने से हम अपने सच्चे स्वयं से दूर हो जाते हैं और कि लगातार आत्मनिरीक्षण, साक्षी भाव और मौन का अभ्यास हमें भीतर की शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। सबसे बड़ी सीख यह है कि खुशियां, संतोष और स्वतंत्रता बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर उस स्थिर, शांत और अडिग स्वयं में छुपी हैं। और यह अनुभव हर किसी के लिए उपलब्ध है, बस हमें उसे जानने, महसूस करने और जीवन में अपनाने की जरूरत है। आज मैं आपसे बस एक छोटा सा कदम उठाने का अनुरोध करूंगा। अपने दिन के कुछ पलों में शांत बैठिए, अपने भीतर पूछिए, मैं कौन हूं, और अपने विचारों और भावनाओं को साक्षी भाव में देखते रहिए। यह एक छोटा अभ्यास है, लेकिन यह आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि यह यात्रा और भी गहरी, प्रेरणादायक और लगातार विकसित होती रहे, तो मैं आपसे आमंत्रण देता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल द रीडिंग कैप्सूल के सदस्य बने। यहां हम नियमित रूप से जीवन बदलने वाले विचारों, किताबों की सार्थक समझ और ऐसे सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास आपके साथ साझा करते हैं जो आपको आत्मज्ञान, प्रेरणा और स्थायी विकास की ओर ले जाते हैं। याद रखिए, ये चैनल या ये वीडियो किसी जादू की तरह तुरंत सब बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आप अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी जागरूकता, अभ्यास और प्रतिबद्धता लाते हैं तो बदलाव अपने आप होने लगते हैं। मैं बस यहां आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं और यह चैनल आपको उस रास्ते पर लगातार प्रेरित करता रहेगा। तो अभी यही पल है, अपने भीतर झांकें, महसूस करें और छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। आपका सच्चा स्वयं आपके इंतजार में है और हर दिन इसे जानने का एक नया अवसर है।